बंधक 39 भारतीयों के विषय में बताना चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत संजीदा विषय है और मैं उतनी ही संजीदगी से उत्तर देना चाहती हूँ। प्लीज बैठिए। मैं निवेदन करूँगी अपने साथियों से कि उतनी ही संजीदगी से इसको सुने। ये हंगामे में बोलने वाला विषय नहीं है। मैं क्या करूं, ये नहीं सुनना चाहते। अपने सदस्य वहाँ पे कुछ कहना चाहते, प्लीज गो टू योर सीट। स्टेटमेंट सुनो, बाद में आपको देने वाली मना तो किया नहीं है। नहीं, बाद में है ना, यस, बाद में ही होगा। आप जाइए प्लीज। अध्यक्ष जी, क्यों वेल में आते हो? आई एम सॉरी, आप वेल में आते क्यों हो? जब मैंने बोला है क्वेश्चन आवर के बाद दे दूंगी, मेरे को काम तो पूरा करने दो, दे दूंगी समय। अब आप अपने तय वेल में आते हो। हम कि मैं उन्हें मरा हुआ घोषित क्यों नहीं कर देती, हरजीत के बयान पर यकीन क्यों नहीं कर देती। मैं आज यहाँ कहना चाहूँगी खड़े होकर कि अध्यक्ष जी, बिना ठोस सबूत के किसी को मरा हुआ घोषित करना पाप है और ये पाप मैं कभी नहीं करूँगी। जो मैंने इस सदन से अनुमति ली थी, उस अनुमति के बाद मैंने तलाश इतनी ज़्यादा कर दी। मैंने खाड़ी के 6 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की और आज सदन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कहीं से पता चला कि शायद टर्की की मदद इसमें मिल सकती है। कोई बायलैटरल मीटिंग लिए बिना मैं रात को 12 बजे टर्की पहुँची, सुबह 9 बजे उनके विदेश मंत्री से बात की और 10 बजे वापस लौट आई। और जितने भी देश इसके तलाश में मदद कर सकते थे उन सब से मैंने भी बात की, प्रधानमंत्री जी ने भी बात की। और आज यहाँ कह सकती हूँ कि जब सोर्सेज की बात करती हूँ ना, वो राह चलते सोर्सेज नहीं है, वो सड़क चलते लोग नहीं है कि हमने उनको देखा। एक देश के राष्ट्रपति ने मुझे कहा, दूसरे देश के विदेश मंत्री ने मुझे कहा। तो हम लोग इसमें जो आगे बढ़ रहे थे वो यही सोचकर बढ़ रहे थे कि हमारी जिम्मेदारी या तो ठोस सबूत के साथ मारे जाने का मिल जाए तो वो बता दें और जिंदा होने का मिल जाए तो वो बता दें। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, मैं 12 बार उनके परिवारों से मिली हूँ। ये ठीक है 3 बार भगवंत मान जी स्वयं लेकर आए हैं उनको, 3 बार, लेकिन मैं कुल 12 बार मिली हूँ। और 12 के 12 बार में ये सावधानी मैंने हमेशा बरती कि जो भी जानकारी मेरे पास होती थी शेयर करने के बाद मैं 3 वाक्य ज़रूर कहती थी। पहला, मेरे पास कोई सबूत नहीं है उस बात का जो कह रही हूँ। दूसरा, ये जानकारी दूसरे सूत्रों से मिली है। तीसरा, मेरा उनसे कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है। 12 के 12 बार मैंने अपनी बात ये कहकर समाप्त की। अध्यक्ष जी, मेरे क्योंकि MOS आर्मी चीफ रहे हैं, हम लोग बैठकर बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि युद्ध की भी एक परंपरा है। युद्ध जब समाप्त होता है तो 4 श्रेणियों में लोगों को बांटा जाता है। पहला, POWs, प्रिजनर ऑफ वॉर्स, जो दूसरे देश की कैद में होते हैं। मिसिंग, जो गुम होते हैं, गायब होते हैं, जिनके बारे में पता नहीं होता। तीसरा, किल्ड, जो मारे जाते हैं। और चौथा, बिलीव्ड टू बी किल्ड। मैं आपसे ये कह रही हूं कि जो मिसिंग नहीं है और बिलीव्ड टू बी किल्ड हैं, उनके लिए भी सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि उनकी फाइल तब तक बंद ना की जाए जब तक उनके मारे जाने का कोई सबूत नहीं मिल जाए। और मैं आपको हैरान कर दूं ये कह के कि वियतनाम के बिलीव्ड टू बी किल्ड कैटेगरी के लोगों को वो आज तक ढूंढ रहे हैं। अमेरिका के दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए लोगों को वो भारत में ढूंढने आते हैं बिलीव्ड टू बी किल्ड में। अगर मैं मिसिंग की कैटेगरी से निकाल दूं और आपके अकॉर्डिंगली बिलीव्ड टू बी किल्ड में भी लेकर आऊं तो भी ये फाइल तब तक बंद नहीं होगी जब तक उसके मरने का कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाए। जो मैंने कहा पाप है, किस लिए कहा? आज मैं कह दूं मर गए, कल को उनमें से कोई जिंदा आके खड़ा हो गया तो शायद उसकी दुनिया बदल चुकी होगी उस बीच में। कौन गुनहगार उसका होगा? मैं ये गुनाह अपने माथे नहीं लेना चाहती। इसलिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जिन लोगों को ये लगता है और जो कन्विंस्ड हैं कि वो मारे गए और जो कन्विंस्ड हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, असत्य बोल रही हूँ, सत्य को छिपा रही हूँ, वो आज़ाद हैं।
वो जाकर के उनके परिवारजन को कह दें कि वो मारे गए। लेकिन अगर कोई जिंदा निकल आया तो जिम्मेदारी उसकी होगी जो जाकर के कह के आएगा। मैं एक और बात कह रही हूं कि अगर उन परिवारों में से किसी परिवार का भरोसा मुझसे उठ गया है और उनको लगता है कि मैं सच नहीं बोल रही हूं, उनका बच्चा मार दिया गया है, तो वो भी अरदासा करने के लिए आज़ाद हैं, पर तब फैसले की जिम्मेदारी उन पर होगी अगर कोई जिंदा निकल कर रही है। 9 तारीख को इराक के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि मोसुल आज़ाद हो गया है, ISIS के चंगुल से बाहर निकल आया। 10 तारीख शाम को मेरे राज्य मंत्री विमान में बैठ गए मोसुल जाने के लिए। 9 तारीख को घोषणा करते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, उससे पहले तो उनका प्राइम मिनिस्टर भी नहीं पहुँच सका। जो स्थिति वहाँ थी, उनके प्रधानमंत्री भी मोसुल नहीं पहुँच पाए। जिस दिन उन्होंने घोषणा की 9 तारीख को, वो उस दिन इंदौर थे, एक कार्यक्रम था, आपको भी मालूम होगा। मैंने वहाँ फ़ोन किया कि आपने घोषणा सुनी? उन्होंने कहा। मैंने कहा वापस आओ, रात को आपको जाना है। 10 तारीख सुबह दिल्ली पहुँच के शाम का विमान पकड़ लिया, 4 दिन वहाँ रहे। आज वो कहते हैं कि वो जो तस्वीर है, जनरल वीके सिंह ने आकर के मुझे बताया, और जैसे ही पता लगा जनरल वीके सिंह आज वापस आ रहे हैं, अगले दिन मैंने परिवारों को बुला लिया और सारे परिवारों के सामने उनकी बताई हुई बात पहले स्वयं कही, फिर उनसे कहा कि आप बोलो क्या कहा था उन्होंने। और बहुत बड़े अधिकारी से उनकी बात हुई थी बगदाद में, क्योंकि एरबिल में उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा मैं बगदाद जा रहा हूँ। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि हमारे पास अपनी सोर्सेज से, इंटेलिजेंस सोर्सेज से जो खबर है वो ये कि वो लोग मोसुल एयरफील्ड से पकड़े गए। उसके बाद कुछ दिन जेल में रखे, फिर उन्हें हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दिया। उसके बाद उन्हें से खेती का काम करवाया, लेकिन 2016 के शुरू में उन्हें बदरूस जेल भेज दिया गया। उसके बाद आज तक हमारा उनसे संपर्क नहीं है। 2016 की शुरुआत, यानी 1.25 साल 1.5 साल हो गया। इस 1.25 साल 1.5 साल में क्या हुआ? उन्होंने कहा कि संपर्क नहीं है। 2016 की बात वो कर रहे हैं कि बदरूस जेल में थे, उसके बाद हमारा संपर्क नहीं है। ये बात जस की तस, बिना कॉमा, बिना फुल स्टॉप लगाए मैंने परिवारों को बताई। फिर मैंने जनरल साहब से कहा कि आप डायरेक्ट बताइए, और जनरल साहब ने हूबहू वही बात उनके सामने रखी। तो कभी नहीं कहा सुषमा ने वो बदरूस जेल में आज हैं। और यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये तस्वीर केवल इतना बताती है कि जेल ढह गई, लेकिन ये तस्वीर हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। हमारे प्रश्न हैं कि क्या उस समय जब ये जेल ढही भारतीय नागरिक उसमें थे? अगर थे तो कितने थे, कौन कौन थे? दूसरा, क्या जेल को ध्वस्त करने से पहले वहाँ के बंदियों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था, या वो सारे के सारे मार दिए गए? और अगर यहाँ के सारे प्रिजन के लोग, क्योंकि वो 20 हज़ार लोग इतने आ सकते, इतनी बड़ी प्रिजन है, तो उन लाशों का क्या हुआ? क्या वो लाशें आज भी हैं? और क्या इस हालत में है कि DNA करके उनका ये पता लगाया जा सके? ये प्रश्न सब अनुत्तरित है। के विदेश मंत्री जो कहकर गए, अगर उन्होंने सबूत दे दिया तो मैं आकर कबूल कर लूँगी, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि इतने जिंदा हैं, इतने मारे गए, तो वो कबूल कर लूँगी। लेकिन जो भी बात बोलूँगी वो सबूत के साथ बोलूँगी। और ये भी मैं कह रही हूँ कि आज तक एक बार भी मैंने अपनी ओर से ये नहीं कहा वो जिंदा हैं। मैंने केवल ये कहा कि एक व्यक्ति कह रहा है मारे गए, बाकी हमारे सोर्सेज कह रहे हैं वो मारे नहीं गए। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी का तकाजा है कि वो उनकी तलाश करे, और इसलिए मैं तलाश कर रही हूँ, और इसी सदन से अनुमति लेकर के तलाश कर रही हूँ। और मैं आपको कहना चाहूँगी अध्यक्ष जी, जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं होगा तब तक मैं तलाश करती रहूँगी, क्योंकि मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ, बिना सबूत के किसी को मारा हुआ कहना ये पाप है, और मैं इस पाप की भागीदार नहीं बनूंगी। मेरा अंतर्मन कहता है कि कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन कोई एक सबूत ऐसा मिलेगा जो इस कहानी के रहस्य पर से पर्दा उठाएगा। अध्यक्ष जी, मैं उस दिन की प्रतीक्षा